हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज 18 अप्रैल और आज हम 18 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित किया है? किस देश के द्वारा किया गया है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित? ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ किए हैं मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए? ये भारत ने किए हैं फ्रांस के साथ। सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान मिशन के विषय में, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका एक मिशन है। दोस्तों, इसरो की बात करें तो इसकी 1968 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। चलिए बात करते हैं अब फ्रांस मैप में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी यहाँ की यूरो। प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में एफिल टावर भी स्थित है जो कि फ्रांस में मतलब कि पेरिस में लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डूमसटे ग्लेशियर चर्चित में है, यह कहाँ स्थित है? हाल ही में डूमसटे ग्लेशियर चर्चित में है, ये स्थित है अंटार्कटिका में। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इधर साइड स्थित है डूमसटे ग्लेशियर जो कि हाल ही में पिघल गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस देश के द्वारा प्राप्त किया गया समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान? ये प्राप्त किया गया है स्वीडन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया है। दोस्तों, जो 2021 जारी किया गया है इसके अंदर 5 देश हैं जो कि शीर्ष पर हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे पे, स्पेन तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और हांगकांग 5वें पे। भारत की बात करें तो भारत इसमें जो 49वें स्थान पर भारत को रैंक मिली है। और द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, ये आपने याद रखना। इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। चलिए बात करते हैं हम स्वीडन मैप में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोन। दोस्तों, बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो किन्हें कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। दोस्तों, यहीं पास स्थित है बाल्टिक सी है जिसके अंदर एस्टोनिया, लातविया और इथोनिया। दोस्तों, ये कंट्री आती है जिनको कहते हैं हम बाल्कन कंट्री, यहीं पास स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? किस देश के द्वारा की गई है भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के ये जारी की गई है अमेरिका के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की। किसके द्वारा जारी की गई है? नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हर 4 साल के बाद जारी की जाती है। पिछली बार 2017 में जारी की गई थी कि विश्व में मतलब कि 2017 में जारी की गई थी कि कहा गया था कि भविष्य में एक पेंडेमिक आ सकता है और जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था खराब होगी और इसका नतीजा आप सब देख रहे हैं कोविड-19। दोस्तों, ये जारी की गई है इसके द्वारा। चलिए बात करते हैं अब अमेरिका की वन लाइनर फॉर्मेट्स में इसके बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो कि स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएस की सबसे लंबी नदी है मैसूरी नदी। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम है पेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका का। और मौखिक है ब्रिटिश का। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। चलिए बात करते हैं मैप में। अमेरिका की कैपिटल में आपको बता चुका वॉशिंगटन डीसी और करेंसी इसकी डॉलर। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो जो बाइडन जो कि 46 पे हैं, इन्होंने ही ट्रम्प को हराकर ये जो हैं 46 एडिशन के बने हैं। और इसकी अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट
ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। सो डी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करें बेंगलुरु से। सो बेंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका। गवर्नर यहाँ के वाजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो BS येदियुरप्पा। राज्यसभा सीटें यहाँ की 12, लोकसभा सीटें 28 और विधानसभा सीटें 40। दोस्तों ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं कर्नाटक की। सो कर्नाटका, ये रहा मैप में कर्नाटका। दोस्तों किन किन राज्यों से भारत के कर्नाटक सीमा साझा करती है? महाराष्ट्र से करती है, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल और तमिलनाडु। दोस्तों 5 राज्यों से जो है कर्नाटक की सीमा साझा करती है, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं इस तरीके के ये मतलब कि अपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिसमें लोग रहें। इसमें जो दोस्तों देखिए आप दिख रही होंगी कि मतलब कि हरी पत्तियां घास वगैरह से इसको जो है मतलब कि सजावट की गई है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक की हाल ही की न्यूज़। जनरल थिमैया मेमोरियल कर्नाटक मतलब कि संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। राज्य सरकार ने स्पर्श कुट जागरूकता अभियान शुरू किया है कर्नाटक में। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कर्नाटक में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 कर्नाटक शीर्ष पर है। प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत की कर्नाटक में। भारत ने पहला थिमैया लिथियम भंडार कर्नाटक में खोजा। सो दोस्तों ये थी कर्नाटक से करंट की न्यूज़ जो मैं आपको करा चुका हूँ और इसके साथ ही मैंने आपका रिवीजन कराया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? सो किस राज्य के द्वारा जीता गया ई पंचायत 2021? ये जीता गया उत्तर प्रदेश से। सो ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये था 2021 का। अब बात करें 2020 में से कौन जीता? ये जीता है हिमाचल प्रदेश। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश कैपिटल की बात करें तो इसकी लखनऊ है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज निभा रही है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीटें यहाँ की 80, राज्यसभा सीटें यहाँ की 31 और विधानसभा सीटें 403। दोस्तों भारत में एकमात्र यही राज्य है जिसकी सबसे अधिकतम राज्यसभा सीटें हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हर साल केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री के द्वारा ये पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य के ग्राम पंचायत के स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला उत्तर प्रदेश और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता था। ई पंचायत राज्य के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश मैप में। दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश मैप में। अब बात करते हैं इसकी सीमा किन किन राज्यों से भारत के साझा करती है। सो हरियाणा से करती है, राजस्थान से करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। सो दोस्तों इतने राज्यों से इसकी जो है सीमा साझा करती है, ये आपने याद रखना। चलिए बात करें और उत्तर प्रदेश की हाल ही की न्यूज़। सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अधिकतम हवाई अड्डे वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया। राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड की घोषणा की है। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना भारत का। स्कूलों के पाठ्यक्रमों को सिख गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा स्कूलों में। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की हाल ही की न्यूज़ जो आपने याद रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल 2021 मतलब कि 15 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों अगर बात करें हिमाचल प्रदेश दिवस से, सो दोस्तों 15 अप्रैल 1948 को ये जो है अस्तित्व में आया था, ये आपने याद रखना। दोस्तों फिर इसके और रिलेटेड फैक्ट्स करें तो 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश घाट श्रेणी में आया था और 1956 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी के दौरान 1970 में जो है संसद के द्वारा एक बैठक मतलब कि एक नया बैठक हुई थी जिसके जो है एक अधिनियम पारित हुआ था, हिमाचल प्रदेश अधिनियम। इसमें जो है इसको 25 जनवरी 1931 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। सो 1948 में पहले राज्य बना, 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और 1971 25 जनवरी को ये मतलब कि दोबारा फिर राज्य बन गया। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश से, इसकी कैपिटल है शिमला, चीफ मिनिस्टर है रायराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश। सो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश, ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। सो ए इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में GVG कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वे कौन थे? सो हाल ही में GVG कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वे पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ये भी आपने याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व CBI निदेशक का निधन हो गया, वे उनका नाम क्या था? सो हाल ही में पूर्व CBI का भी निधन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फुल फॉर्म।
इनका नाम था रणजीत सिंह। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की हाल ही में कोविड-19 से भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन है। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।